अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वांग और सेंसी के दरमियान फाइट हो रही होती है। सेंसी उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना थर्ड ब्रदर बोलो, जिस पर वांग उसे कहता है तुम तो टैंक क्लैन के मेंबर नहीं हो, फिर हम तुम्हें अपना थर्ड ब्रदर क्यों बोले। अब भाई सेंसी से पूछता है कि क्या तुम टैंक क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर सेंसी कहता है कि अगर ननन टैंक क्लैन को ज्वाइन करेगी तो मैं उसके पीछे पीछे ही टैंक क्लैन को ज्वाइन कर लूंगा। अब भाई उन सबसे कहता है कि अब मास्टर सिवान हम लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को मास्टर सिवान से ट्रेनिंग देते हुए 15 दिन हो चुके थे, जहां पर सिहाओ का मार्शल स्पिरिट पावर लेवल 25 लेवल तक पहुंच गया था और इस तरह अब युहाओ का पावर लेवल भी 27 लेवल में इंटर कर गया था। अब मास्टर सिवान इनसे कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो और तुम लोगों ने बहुत ही कम समय में इतना अच्छी इम्प्रूवमेंट कर ली है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तेंगिया भी ये सब देख रही होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब मास्टर सिवान इन लोगों से कहता है कि कॉन्टिनेंटल सोल बैटल कॉम्पिटिशन शुरू होने में सिर्फ 10 दिन ही बचे हुए हैं, इसीलिए रिजर्व मेंबर के तौर पर तुम लोगों का एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। इस पर युहाओ और वांग कहते हैं कि क्या आप हमें उनसे मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर मास्टर सिवान कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्नेक लैंड के 7 मास्टर डेविल यहाँ पर आने लगते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इन लोग की एंट्री काफी ज्यादा लाजवाब होती है। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके सामने एक एक करके नमूदार होते हैं। फिर मास्टर सिवान इनसे कहता है कि तुम सब ने कॉन्टिनेंटल स्पिरिट बैटल टूर्नामेंट में स्नेक स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाओ। तब इसके बारे में सुनकर सबसे पहले याओ अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो कि कंट्रोल स्पोर्ट ब्रांच लेवल 55 वाला वार सोल वॉरियर था। इसी तरह लिंग लुआचिन लेवल 55 वाली सोल किंग होती है। इसी तरह चेंग चियाफिन स्ट्रॉम अटैक लेवल 57 वाला सोल किंग होता है, जबकि रैम यांग स्पोर्टिंग ब्रांच का लेवल 55 वाला वार सोल ब्रांच किंग होता है। फिर इसी तरह सीसी की लेवल 56 वाली सोल किंग, जबकि दाई किंग स्ट्रॉम अटैक ब्रांच का लेवल 64 वाला सोल किंग होता है। लेकिन इसके बारे में सुनते साथ ही युहाओ कहने लगता है कि ये तो व्हाइट टाइगर यू एंड डची डिंग का सबसे एल्डर सन है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टाओ भी लेवल 64 वाली स्ट्रॉम अटैक ब्रांच की वॉरियर होती है। उसके बारे में जानकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे, जबकि वांग कहता है कि इसमें 5 सोल किंग हैं, जबकि 2 तो सोल इम्परल हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास्टर सिवान उन सभी को लेकर वहां से आ गए थे, जहां पर वो उनको बताता है कि आज तुम लोगों का फ्रेंडली मैच होगा, जिस पर वो इसे आंसर करते हैं कि क्या हम लोग अपनी चॉइस के मुताबिक अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर मास्टर सिवान कहते हैं कि नहीं। इसके बाद वो कहते हैं कि कीहिंग और सिहाओ टाओ अपनी अपनी टीम बना लें, लेकिन क्योंकि सिहाओ टाओ का कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए उसे मास्टर सिवान 2 स्टार्टर और 4 रिजर्व मेंबर रखने की इजाजत देते हैं। और इसी के साथ वो उसे कहते हैं कि सबसे पहले तुमने मेन सिलेक्शन और 4 रिजर्व को चुनना है। इसके बाद वो किंग से कहते हैं कि तुम अपनी टीम में 3 स्टार्टर और 3 रिजर्व को ले सकते हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों इसके लिए रेडी हो गए थे। और इसके बाद सिहाओ टाओ सबसे पहले कहती है कि मैं रैम को लेना चाहती हूँ, और सबसे पहले वो युहाओ को चूज करती है। युहाओ भी उसकी बात मानकर उसकी टीम में आ जाता है, जिस पर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसने ये सब जानबूझकर किया है, अब उसे फाइट के दौरान इसका मस्ट ख्याल रखना होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कीहिंग ने भी अपनी टीम में चैन फिंग और सेंसी को ले लेता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक एक करके वो इन लोगों को अपनी टीम के अंदर चूज कर रहे थे। अब सेंसी दुआ करता है कि किसी तरह भी करके ननन उसकी टीम में आ जाए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी दुआ सचमुच कबूल हो जाती है और ननन इसकी टीम में आ जाती है। और अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में सिर्फ वांग और सिहाओ ही बचे हुए होते हैं। वांग को यही लगता है कि सिहाओ टाओ से अपनी टीम में नहीं लेगी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सिहाओ टाओ से अपनी टीम में ले लेती है, जिस पर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिस पर वांग शर्मा जाता है। और इसी के साथ कीहिंग और सिहाओ टाओ ने अपनी अपनी टीम को क्रिएट कर लिया था। और अब मास्टर सिवान उन्हें 10 मिनट के लिए प्लानिंग करने का कहते हैं और इसके बाद इन लोगों के दरमियान मैच स्टार्ट हो जाएगा। तभी रैम सिहाओ टाओ से कहने लगता है कि तुमने कंट्रोल ब्रांच में से किसी को क्यों नहीं चूज किया। इस पर सिहाओ टाओ कहती है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो
और तुम कोशिश करना कि हमें पूरी तरह से असिस्ट करना। और उसके बाद वो सीसी से कहती है कि तुम चैन फिंग के साथ कोऑपरेट करना। इस पर सीसी उससे कहती है कि लैंग लिया फिंग का क्या करोगी, उसके पास तो बहुत ज्यादा अनडिफीटेबल आइस पावर है। इस पर सी हाओ टाओ कहती है कि लैंग लिया फिंग को याओ हुआ स्वान प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए तुम्हें भी उसका सामना करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वो बई से कहती है कि तुम इसको असिस्ट करना, तुम लैंग लुआ फिंग के साथ फाइट करने में इसकी मदद करना। और इसके बाद वो कायतो की तरफ मुतवज्जा होती है और इसे कहती है कि तुम वहाँ चारों तरफ से बमबारी करना। और इसके बाद वो युहाओ से कहती है कि तुम हमारी टीम को कंट्रोल करना। और वो युहाओ से फिर पूछती है कि क्या तुम हमारी टीम को कंट्रोल कर लोगे। इस पर युहाओ सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि की हिंग ने भी अपनी प्लानिंग तैयार कर ली थी। तभी सी हाओ टाओ भी उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाती है। वांग उससे कहता है कि सेवन स्नेक डेवल स्पिरिट के अंदर एक स्टूडेंट सोल गाइड का भी होता है। तब उसकी बात सुनकर सी हाओ टाओ कहती है कि उसे हमारी टीम में से निकाल दिया गया है, क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ वही लोग सस्टेन करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। इस पर कायतो कहता है कि अगर उसे टीम में से एलिमिनेट कर दिया गया था तो इसका वाज़ा मतलब है कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होगी। लेकिन मैं अब साबित करके दिखाऊंगा कि सेवन स्नेक डेवल में से सोल गार्ड मास्टर कोई ऑप्शनल नहीं है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि दोनों टीमें फाइट करने के लिए अरीना के अंदर आ गए थे। और इसके बाद वो दोनों टीमें एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए भी तैयार हो गई थी। और इसी के साथ मास्टर स्वान इनसे कहता है कि अब तुम लोग का फ्रेंडली मैच स्टार्ट होता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक